बिहार से बड़ी खबर, जहां पेपर लीक पर 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। नीट धांधली मामले की अब जल्द सुनवाई होगी। वहीं पटना समेत 3 जिलों में विशेष अदालतें गठित की गई हैं। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए। वहीं बिहार में पेपर लीक पर ये 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। बता दें कि पटना, लखीसराय और पूर्णिया में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। बड़ी खबर बिहार से, जहां पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए अब पहली बार 3 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर पटना, लखीसराय और पूर्णिया में इन अदालतों का गठन किया गया है। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों की सुनवाई होगी। अब सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा करना है। सरकार ने तीनों जिलों में जजों की भी नियुक्ति कर दी और पटना में एडीजे गौरव सिंह, लखीसराय में एडीजे सीमा भारती और पूर्णिया में एडीजे अमन कुमार ठाकुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी जानकारी बिहार से सामने आ रही है, जहां पेपर लीक को लेकर अब सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। चलिए, इसी खबर पर एक जानकारी के लिए बिहार ब्यूरो चीफ विजय शेखर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। तो विजय, पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन बिहार में किया गया, तो किस तरह से ये पूरे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसकी जो कार्रवाई है वो संचालित की जाएगी और कितना बड़ा कदम ये पेपर लीक की धांधली को लेकर बिहार में उठाया गया है? बड़ा फैसला है कि बहुत जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का पटना, लखीसराय और पूर्णिया में गठन कर दिया गया है। जिस तरह से नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और उन्होंने खुद आपके सामने ये बात बोली थी कि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट का करेंगे गठन, और उसके बाद जिस तरह से हाईकोर्ट हरकत में आया है और उसमें 3 जगह बिहार में, पटना, पूर्णिया और लखीसराय में इसका गठन कर दिया गया, ये बहुत बड़ा स्टेप। और ये कहा जा रहा है, जो बात सामने आ रही है कि बहुत जल्दी इस कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। तो इसमें कहना बहुत आपको आश्चर्य होगा कि इतनी जल्दी हो गई। और जहां तक बात है नीट पेपर लीक का मामला था, तो इसके देश में बहुत बड़े प्रधानमंत्री को इसमें इंटरफेयर करना पड़ गया था। तो उसके बाद जो ये फैसला लिया गया है, ये काफी बड़ा फैसला माना जा रहा है और हाईकोर्ट पूरी इस चीज की मॉनिटरिंग करेगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जी विजय, जिस तरह से पुराने पेपर लीक के मामले हैं, क्या इन कोर्ट्स बनने के बाद का जो पुराने सभी लंबित मामले, उनमें भी जल्द सुनवाई का जो है भरोसा दिया जाएगा? क्या जल्द उनमें भी सुनवाई होगी? देखिए, ये बात सही है कि जो पुराने मामले पेपर लीक से जुड़े हुए हैं उसको भी इसमें देखा जा सकता है, लेकिन मेन जो है नीट पेपर लीक जो मामला पिछले 2024 में भी हो गया था बिहार में और अभी भी तो हुआ, और जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ पूरे देश व्यापी में, इसमें प्रधानमंत्री को इंटरफेयर करना पड़ा। और उन्होंने एक संदेश दिया थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन, SIT बना दी गई इसमें बड़े बड़े लोग हैं, उसको SIT बना दी गई। तो ये कहना होगा कि जो भी पुराने मामले हैं उसको तो देखा ही जाएगा, लेकिन मेन इसमें फोकस रहेगा कि नीट का पेपर जो 2024 में भी हो गया था लीक, 26 में भी हो गया लीक, इसको पूरी तरह से मॉनिटरिंग करके कड़ी कार्रवाई होगी इसमें। विजय, जिस तरह से बताया गया इस कोर्ट में जो है वो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत जो है वो सख्त सजा का प्रावधान रखा है, तो क्या लग रहा है कि आप जो पूरी बिहार सरकार है, पूरा प्रशासन है, आप वो जो नकल माफिया है उनको लेकर आप पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है कि भाई जो माफिया लोग हैं, जो पेपर लीक कराते हैं, नकल कराते हैं, दूसरे के नाम पर बैठा के पेपर पास कराते हैं, तो भाई अब आप लोग बचने नहीं जा रहे हैं। बहुत कड़ा प्रावधान हो रहा है, करोड़ों की फाइन की बात हो रही, 10 साल से ज्यादा का सजा प्रावधान है। ये बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप लोग जो समझ रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे काम करेगी, तो लोग मैंने कोर्ट का गठन कर दिया और जल्द ही इसके नतीजे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि ये नीट का जो पेपर लीक हुआ था 24 में भी हो गया, 26 में भी हो गया, इससे इस तरह से कहें तो सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। लगातार पार्लियामेंट हो चाहे सड़क को स्टूडेंट आ गए थे, काफी लाठीचार्ज हुई थी। तो इसको देख के सरकार ने जो फैसला किया है, ये बहुत बड़ा संदेश मैंने देने की कोशिश की गई है
क्योंकि अब कोई बचने वाला नहीं है और कड़े प्रावधान है इसमें। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के फाइन और 10 साल की सजा का है। बिल्कुल विजय, अब देखना है कि जो सराहनीय पहल बिहार में की गई है उसका कितना असर जो है वो देखने को मिलता है, और परीक्षा प्रणाली पर जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे उन पर कितना विश्वास दोबारा से बन पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक अहम जानकारी साझा करने के लिए।